इनकम टैक्स के विद्यार्थियों, व्यापार और पेशे के लाभों में आज अपन एक पेशे के करयोग के लाभ कैसे ज्ञात करें उसके ऊपर काम करेंगे। लाभ पेशे के भी हो सकते हैं, व्यापार के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पेशे से संबंधित आपको सूचनाएं दी गई हैं और पटेल चौधरी वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले मैं इसका खुलासा करता हूँ। डॉक्टर रतन एक पंजीकृत चिकित्सक हैं, यानी एक डॉक्टर का मामला है। ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर एक पेशेवर व्यक्ति होता है, तो उसकी पेशे से संबंधित आय होती है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, नॉट बिजनेस। उसका बिजनेस नहीं है, उसका पेशा है। उन्होंने निम्न आय व्यय खाता तैयार किया है। उन्होंने आय और व्यय का खाता तैयार किया है, इनकम और एक्सपेंसेज। इनकम और एक्सपेंसेज आपको मेरे द्वारा अपलोडेड स्क्रीन पर दिख रही हैं। इनकम देख लेते हैं। इनकम हमेशा CR साइड में होती है और इनकम इन्होंने दिखा रखी है कंसल्टेशन फीस। कंसल्टेशन का मतलब डॉक्टर फीस लेता है देखने की, परामर्श शुल्क। फिर इसी तरह से विजिटिंग फ़ीस, डॉक्टर विजिट भी करता है, घरों में जाता है, फीस लेता है, विजिटिंग फ़ीस। फिर दे रखा है गेन ऑन रेस। दौड़ का कोई ये काम करता है, घुड़दौड़, घोड़े रखता होगा, उससे इसको गेन हुआ है रेस से, दौड़ जीतने से लाभ हुआ, वो दे रखा है। फिर इसी तरह से सेल ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस, उसका पूर्वजों का जो मकान है एंसेस्टर्स का, उसको बेचने से राशि मिली, वो दिखाई गई। और इसी तरह से इनकम साइड में दिखा रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। उन्होंने प्रतिभूतियाँ बेची और प्रतिभूतियों में शेयर्स और डिवेंचर्स आते हैं, उनको बेचने से इनको लाभ होता है, वो दिखा रखा है। इसी तरह से डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला 5,000, ये दिखा रखा है। फिर इसी तरह से दिखा रखा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बचत खाता में इनको ब्याज मिला, वो भी इन्होंने आय में दिखा रखा है। और फिर इसी तरह से दिखाया हुआ है गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, अपने ससुर से गिफ्ट मिली। और द नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, स्थाई जमा बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, पर यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। और एक आइटम दिखाया हुआ लास्ट में इनकम में बेड डेट्स रिकवर्ड, जो बेड डेट्स थे और अब प्राप्त हो गए हैं पर नॉट अलाउड इन द अर्लियर ईयर्स, तो पीछे के सालों में वो बेड डेट्स के रूप में उसको अलाउ नहीं किया गया था। अगर पीछे के सालों में अलाउ किया जाता बेड डेट्स को, ये मानते हुए कि डूब गया, और फिर वो अगर अब प्राप्त हो जाता तो वो आय मानी जाती। ये अब आय नहीं मानी जाएगी। ये इनकम साइड है। फिर उसके बाद में एक्सपेंसेज साइड दे रखी है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, घर खर्चे, कार परचेज इन नवंबर में कार खरीदी, तो घर के खर्चों का कोई लेना देना नहीं है, पैसे से संबंधित छूट नहीं देंगे अपन। कार अगर खरीदते हैं तो कार के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, पूरी 30,000 रुपये की राशि की छूट नहीं दे सकते, नियमानुसार जो डेप्रिसिएशन मिलेगा उसकी छूट मिल जाएगी। इसी तरह से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, उसने यात्रा करी, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ पर्सनल, उसने प्रोफेशनल ट्रैवलिंग नहीं करी है, उसने तो व्यक्तिगत रूप से कोई ट्रैवल किया है जिसका खर्चा इसने दिखा दिया 4,000, जिसकी छूट नहीं मिल सकती। इसी तरह से डोनेशन, दान 1,000 रुपये, दान की छूट यहाँ नहीं मिलती है। दान की छूट बाद में आगे कटौतियों का चैप्टर आएगा जिसमें डोनेशन की छूट मिलती है, उसमें मिलता है। यहाँ पर पैसे से आय में अगर कोई दान देता है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, वो खर्चा नहीं माना जा सकता। फिर इनकम टैक्स की पेनल्टी लगी है, इसकी छूट भी नहीं देते हैं अपन, क्योंकि पेनल्टी इसने कोई गलती करी है, टाइम पर टैक्स जमा नहीं करवाया। इसी तरह से फिर सैलरी तो कोई कर्मचारी रखा होगा, वेतन देना पड़ता है, इसलिए दे देंगे।
अलाउएबल है। और गिफ्ट टू डॉटर, डॉटर को गिफ्ट दी, ये इसका व्यक्तिगत खर्चा है, पैसे से संबंधित नहीं है, इसलिए इस खर्चे की कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह से फिर है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज संस्थापन के खर्चे होते हैं व्यापार और पैसे में, अलाउएबल। फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स, यानी चीर फाड़ करने के इक्विपमेंट्स डॉक्टर ने खरीदे 4,000 रुपये के, जिनकी खर्चे के रूप में छूट नहीं मिलेगी, सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर डेप्रिसिएशन मिलता है। और फिर इसी तरह से बुक्स परचेज्ड, उन्होंने बुक्स खरीदी सितंबर में 1,200 रुपये की बुक्स का भी खर्चे के रूप में छूट नहीं देंगे, क्योंकि बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। और इसी तरह से उसका व्यक्तिगत रूप से LIC प्रीमियम दिखा रखा है, 2,000 रुपये चुकाया, LIC प्रीमियम उसके खुद का, इसलिए इसकी छूट नहीं मिलेगी खर्चे की। और फिर उसके बाद में है वेल्थ टैक्स। वेल्थ मानी होता है संपदा या संपत्ति के ऊपर टैक्स लगा 1,000 रुपये, इसने खर्चा बता रखा है, जबकि इसकी छूट नहीं मिलेगी। संपत्ति के ऊपर तो या वेल्थ पर तो कर लगेगा ही। और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद की कैपिटल के ऊपर ब्याज की छूट खर्चे के रूप में नहीं मिलती है। और फिर लास्ट में दोनों साइड का इनकम और एक्सपेंसेस का अंतर, इनकम साइड ज़्यादा है तो वो सरप्लस आ गया 8,700। इस तरह से ये इनकम और एक्सपेंसेस दिखाए। और फिर उसके नीचे इन्होंने दिखा रखा है 2 लाइन में सूचनाएं और हैं। मोटर कार पर डेप्रिसिएशन ये कहते हैं 30% लगाना है, और सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर डेप्रिसिएशन लगाना है 15%। तो ठीक है, अपन इसी रेट से लगा देंगे। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उसकी व्यवसाय से आय की गणना करें, उसकी पैसे की आय की गणना करनी है। डेप्रिसिएशन 2 चीज़ों का दे रखा है, जबकि बुक्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगाएं ये इन्होंने नहीं दिया है। इसकी अपेक्षा आपसे की गई है कि थोड़ा बहुत तो विद्यार्थी को भी पता होना चाहिए कि बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा। इस तरह से ये प्रश्न दे रखा है। अब उसके बाद में इसको हल करने के ऊपर आते हैं अपन। तो हल करेंगे तो सबसे पहले एक हेडिंग लगा देंगे अपन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर रतन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए गणना करनी है। और सबसे पहले जिस तरह से लाभ हानि खाता दिया रहता है, लाभ को अपन आधार मानते हैं, लाभ में कुछ चीज़ें जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं। इसी तरह से यहाँ इनकम और एक्सपेंसेस दे रखे हैं और फिर सरप्लस दिया हुआ है, एक तरह से वो लाभ है इसका। उसमें से कुछ चीज़ें लाभ में वापस जुड़ जाएंगी और कुछ घट जाएंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज़ें जुड़ें और कौन सी चीज़ें घटें। जोड़ेंगे अपन वो चीज़ें जो एक्सपेंसेज, ऐसे एक्सपेंसेज जो अलाउड नहीं हैं और इसने छूट ले ली है, तो उससे इसका सरप्लस या लाभ बढ़ेगा। जब लाभ बढ़ेगा तो ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो उसके बाद में अपन ऐड वाले आइटम लेते हैं, ऐड, और ऐड के लिए लिख दिया अपन ने ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। ऐसे खर्चे जो डिसअलाउड हैं वो कौन कौन से हैं, नीचे अपन अंदर की साइड में दिखाते जा रहे हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेज 20,000, घर के खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, मैंने बता दी। फिर इसी तरह से कॉस्ट ऑफ कार परचेज 30,000, इसके ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन देंगे, यहाँ पर ये जोड़ देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज पर्सनल हैं, ये जोड़ दिए 4,000, डोनेशन की छूट नहीं मिलेगी 1,000 जोड़ दिए। इनकम टैक्स पेनल्टी के 2,000 और गिफ्ट टू डॉटर 7,000 और कॉस्ट ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट से 4,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा लेकिन पूरे 4,000 की छूट नहीं मिलेगी। और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ बुक्स इन्होंने खर्चा मान लिया और अब अपन इसको लाभों में वापस जोड़ देंगे और बुक्स के ऊपर बाद में डेप्रिसिएशन दे देंगे। तो कॉस्ट ऑफ बुक्स 1,200, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, वेल्थ टैक्स 1,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000। इस तरह से ये जो खर्चे के रूप में इन्होंने कुछ आइटम दिखा दिए थे और उनको दिखाने की वजह से इनका सरप्लस कम हो गया, जबकि वो खर्चे अलाउएबल नहीं हैं, उनकी छूट नहीं दी जा सकती। अतः सरप्लस में या लाभों में फिर से जोड़ दिए गए। जोड़ने वाले सारे आइटम हैं, इनका जोड़ आता है 73,200।
ये 73,200 आपने लास्ट में सरप्लस जो लिखा हुआ है ऊपरी ऊपर, इसके नीचे लिख दिए 8,700 तो सरप्लस के हैं और 73,200 और ऐड करने अपने को। तो 73,200 में 8,700 प्लस करने पर ये राशि आ गई 81,900। अब अपन ने सरप्लस में कुछ आइटम जोड़ दिए, अब कुछ घट भी सकते हैं और अगर घटने वाले हैं तो इसमें से घटाएंगे। पहले तो घटने वाले सारे एक जगह लिख देंगे और फिर उनका जोड़ जो आएगा, घटने वालों का योग जो आएगा वो 81,900 में से अपन घटा देंगे। तो लेस कर रहे हैं अपन, लेस इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ऐसी आय घटा रहे हैं जो व्यापार और पैसे में आय के रूप में नहीं दिखाई जाएगी। और वो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में इनको ब्याज मिला 600 रुपये, तो ये लेस हो जाएगा। और फिर इसी तरह से गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ से गिफ्ट मिली 2,000, वो लेस होगा। बेड डेट्स रिक्वायर्ड, इन्होंने आय बता दी थी, वो आय नहीं है, वो घटा देंगे 2,000। और सेल ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस 34,000। इस तरह से ये लेस होने वाले आइटम हैं और इन लेस होने वाले आइटमों का जोड़ लगा दिया आपने और ये जोड़ आता है 38,600। 38,600 का जोड़ आ गया। ये 38,600 ऊपर वाली राशि में से अपन ने घटाए और घटाने के बाद में अब राशि बचती है 43,300। 43,300। और फिर अभी कुछ लेस के आइटम और हैं, वो अपन इस हेडिंग में दिखा रहे हैं, लेस आइटम्स नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। कुछ आइटम ऐसे हैं जो इस हेड में नहीं दिखाएंगे अपन, वो लेस कर रहे हैं। इन्होंने दिखा दिए थे, अपन वापस लेस कर देंगे। एक तो दौड़ से इन्होंने राशि प्राप्त करी, गेन लाभ हुआ, तो आप लिखेंगे गेन ऑन रेस। गेन ऑन रेस होती है वो आकस्मिक आय होती है और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो आय का 5वां शीर्षक है उसमें जाएगा, बाद में वहाँ इसको काम में लेंगे, लेकिन यहाँ घटा दिया अपन ने गेन ऑन रेस 10,000। और फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियाँ बेची, इनके ऊपर लाभ हुआ 6,000, ये भी घटाएंगे क्योंकि ये जो प्रॉफिट प्रतिभूतियों पर हुआ है इसका भी अलग चैप्टर है, अलग हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें दिखाना है अपने को। और फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, इसलिए यहाँ इसको घटा देंगे। और डिविडेंड ऑन शेयर्स के ऊपर लाभ प्राप्त हुआ, ये भी अदर सोर्सेज का मामला है। तो आय केवल अपने को इस शीर्षक में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में केवल वो ही दिखानी है जो इस हेड में आ सकती है। आपको ये पता है कि आय के 5 शीर्षक हैं, जो आय जिस शीर्षक से संबंधित होती है अपन उसको उसी में दिखाते हैं। तो ये लेस कर दिए। तो लेस वाले जो राशियां हैं वो 10,000, 6,000, 1,300 और 5,000, और ये आ गए 22,300। 22,300 और घटा देंगे 43,300 में से, तो ये राशि बच गई 21,000, 21,000। अब उसके बाद में कुछ अभी लेस और होना है और लेस के लिए डेप्रिसिएशन की छूट देनी है, वो घटेगा डेप्रिसिएशन, तो अपन दिखाएंगे लेस डेप्रिसिएशन अलाउएबल। डेप्रिसिएशन की छूट दे रहे हैं अपन। कार के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको बताया हुआ है 30%। कार के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन देना है 30%। और कार खरीदी इसने नवंबर में। कोई भी संपत्ति अगर 6 महीने से कम काम में आती है तो लागू जो डेप्रिसिएशन की दर है उससे आधा डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। तो कार खरीदी 30,000 में इंटू डेप्रिसिएशन होगा 30/100 इंटू इसका 50% यानी 1/2, 1/2, तो डेप्रिसिएशन आता है 4500 कार के ऊपर। और फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स 4,000 के, इसके ऊपर लागू दर बता रखी है 15%, 4,000 इंटू 15%, और ये आ गए 600। और फिर उसके बाद में बुक्स 1,200 की बुक्स हैं, इनके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन देना, तो 1,200
के ऊपर डेप्रिसिएशन देंगे, लेकिन दर का पता होना चाहिए आपको। जो डेप्रिसिएशन वाला अलग से जो चैप्टर है उसमें ये दर दे रखी है और पुस्तकों के ऊपर डेप्रिसिएशन की दर है 40%। तो आपने 1200 इंटू 40% किया तो 480। तो इस तरह से ये लेस के 3 आइटम फिर आ गए, 4500, 600 और 480। अगर इनको जोड़ते हैं तो ये राशि आती है 5580। अब ये 5580 को भी घटा देंगे। घटाने के बाद में इसकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बचती है 15,420। 15,420 इसकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगी। ये प्रश्न आप इनको एक एक बार रिवाइज कर लिया करें, एक बार देख के कर लें और एक बार बिना देखे कर लें, ताकि आपके समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सारा डिपेंड करता है आपकी थ्योरी कितनी याद है और प्रैक्टिस के ऊपर। तो थ्योरी याद करते रहें, थ्योरी देखते रहें, उदाहरण देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, फिर उसके बाद में रिजल्ट आपके ठीक ही आएंगे। थैंक यू।